अब उसी पे आधारित बार बार आ रहा है, तो अब लेवल को हम लोग रीजनिंग का भी चेंज कर देंगे। लेवल रीजनिंग का भी लेवल हम लोग चेंज करने का प्रयास करेंगे। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है 1, यहां से शुरू करिए रीजनिंग। यदि संख्या 4, 5, 7, 9, 4, 3, 2, 4, 6 के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम में 1 घटाया जाए, तो बाएं से चौथे और दाएं से, तो पहले तो सम में 1 जोड़ा जाए, +1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 +1, तो नई संख्या हो जाएगा 5, 5 में से 1 घट गया 4, 7 में से 1 घट गया 6, 9 में से 1 घट गया 8, 4 1 5, 3 में से घट गया 2, 2 1 3, 4 1 5 और 6 1 7। अब इतना करने के बाद बाएं से चौथे 1 2 3, बाएं से चौथे, बाएं से चौथे और दाएं से चौथे अंकों का योग 8 + 2 = 10। बाएं से चौथे और दाएं से चौथे का योग 8 + 2 = 10। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज बन रहा है यहाँ पे। मिरर इमेज, मिरर इमेज में है कि 3.55, तो रियल निकालना हो। जब दर्पण की बात करें ना, तो मिरर में दिया रहे रियल ज्ञात करना हो या रियल दिया रहे मिरर ज्ञात करना हो, हमेशा 12 बजे में घटा देना, मतलब 11:60 में घटा देना है 3:55 को। तो यहाँ पर तो 05 और यहाँ पे 8:05 होगा। जब दर्पण सामने में घड़ी का रख दिया हो, रियल टाइम दिया रहे मिरर टाइम पूछे, मिरर टाइम दिया रहे रियल टाइम पूछे, 12 बजे में घटाना है। 12 बजे में घटाना आसान तब होगा, उसको 11:60 लिख दीजिए, घंटा और मिनट घटाना आसान हो जाएगा। यह एक सीरीज है जिसमें सोचने की जरूरत है। तेजी से सोचिए मेरे प्यारों, तेजी से सोचिए, सुपर फास्ट सोचिए, सुपर फास्ट सोचिए। यहाँ पे देखिए 11 से 31 हो गया, मुझे लगता है 20 बढ़ा है। 31 से 55 हो गया है, मुझे लगता है 24 बढ़ा है। 55 से 84 हो गया है, कितना बढ़ा होगा? मुझे लगता है 29 बढ़ा है। और यहाँ पर 9 5 9 4 गया 5 11 35 बढ़ा है। तो अगला क्या बढ़ना चाहिए? तो बोलिए सर देखते हैं। 4 बढ़ के बढ़ा है, 5 बढ़ के बढ़ा है, 6 बढ़ के बढ़ा है, तो 7 बढ़ के, तो 35 और 7 42 बढ़ना चाहिए यहाँ पे। तो 42 बढ़ेगा तो 9 2 11 का 1 हो जाएगा, और 11 4 15 1 16 161 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 बढ़ा है, 20 4 24, फिर 24 5 29, फिर 29 और 6 35, तो 35 और 7 42 बढ़ना चाहिए, तो 161 आएगा। आज यहाँ भी सीरीज है मेरे प्यारों। 43 से हो गया है 80, 37 बढ़ा है। 80 से 117, तो भी 37 से बढ़ा है। यहाँ भी 37 से बढ़ा है, तो यहाँ भी 37 ही बढ़ा दो। 7 4 11 के 1 बचा 1, 15 3 18 19, तो यहाँ पे हम सभी का 191 हो जाएगा। तो लगातार प्रैक्टिस में रही है तो सीरीज अपने आप पता चल जाएगा कि कर क्या रहा है। कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर, इस सीटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन सीधे पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो रैंकिंग टेस्ट जैसा भी है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कुल कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। राहुल पंक्ति के बाएं सिरे से 8वां है। यहाँ पे राहुल है जो बाएं सिरे से 8वां है मेरे प्यारों। राहुल और समर के बीच में केवल 11 व्यक्ति है, तो 11 व्यक्ति है, और यहाँ पर समर है। यहाँ पर 11 व्यक्ति है, यहाँ पे समर है, ठीक, केवल 11 व्यक्ति है। समर राहुल के दाईं ओर किसी स्थान पर है, ठीक है, राहुल के दाईं ओर किसी स्थान पर है। राहुल और समर के बीच में 11 हो गया। अच्छा, मोहित जिसान के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो इससे अभी नहीं पता चला है। मोहित जिसान के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो दाएं सिरे पर बैठा है, जो किसके लिए है? जिसान के लिए। मोहित जिसान के बाईं ओर ठीक बगल में है, जो दाएं सिरे पर है। समर दाएं सिरे से 9वां है। अब समर जो है दाएं सिरे से 9वां है, और दाएं सिरे पर कौन है? जिसान है। यहां पर कौन है? जिसान। और जिसान के जस्ट बाएं में कौन है? मोहित है।
तो बोले सर इस सब के नाम से क्या लेना देना है, हमें चाहिए पंक्ति में टोटल संख्या चाहिए। तो इधर मोहित रहे या जिसान रहे, यहां से यहां तक चूंकि 9वां पर समर है तो 9 हो गया, बीच में 11 है तो 11 हो गया, इधर से ये 8वां है तो सीधे 8 हो गया। तो अब देख लीजिए, इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो समर दाएं सिरे से 9वें स्थान पर है, मोहित जिसान के बाईं ओर ठीक बगल में है, जो दाएं सिरे पर बैठा है, मतलब जिसान दाएं सिरे पर है, और दाएं सिरे से समर है जो 9वां है। 9 हो गया इधर से, तो इधर से 9 हो गया, इधर से 8 9 8 17 11। अब जोड़ दीजिए 11 9 20 और 28, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम आसान से। अब उधर कोई बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ से 9वां जब दाएं सिरे से तो यहाँ तक 9वें आदमी होगा ना। इधर से 8 9 8 17 17 11 जोड़िए 28, यानी पंक्ति में कुल 28 व्यक्ति है। बहुत आसानी से मेरे प्यारों आ जाइए। कहता है इस प्रश्न में संख्याओं के, ये वाला क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, अब इस टाइप का सेट बन जाएगा आप लोगों से। इस प्रश्न में संख्याओं, प्रतीकों एवं समूहों के नीचे दी गई तालिका और उसके बाद की शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया। शर्तों का पालन करने वाले कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर होगा। तो देखिए सही संयोजन, पहली बात तो 6 के लिए आर, 5 के लिए जी, 4 के लिए यू, ऐसे करके है ही है, लेकिन इसके बाद कुछ शर्त भी है। यदि पहला घटक एक विषम और अंतिम घटक एक सम हो तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदल देते हैं। तो ये तो दोनों सम हो रहा है, इन्हें लगे। दूसरा घटक एक प्रतीक और पांचवा घटक एक सम संख्या, दूसरा एक प्रतीक है, 1 2 3 4 पांचवा एक सम है। देखिए दूसरा घटक एक प्रतीक और पांचवा एक सम संख्या है। इन दोनों दूसरे और पांचवें कूटों को आपस में बदला जाता है। यदि तीसरा घटक एक संख्या नहीं है तो ये भी नहीं लगेगा, तो इन दोनों को केवल बदला जाएगा। बाकी 6 ठीक है, हाज के जगह पर 8 आ जाएगा, और बाकी प्रतिशत भी ठीक है, 3 भी ठीक है, और 8 के जगह पर हच आ जाएगा, और फिर 5 है, और फिर हच है, और फिर 4 है। अब कोड को अपना लिख दीजिए। कोड क्या क्या लिखिएगा, जैसे 6 के लिए आर है, 6 के लिए आर लिखिए। आर तो सब में है, इसमें आर नहीं है। अच्छा 6 के लिए आर है, फिर 8 है प्रतिशत के लिए, तो 8 के लिए बी है, प्रतिशत के लिए के है। 8 के लिए बी है, प्रतिशत के लिए के है, तो आर बी के, तो आर बी के इसी ऑप्शन में मिल रहा है, बाकी सब में उल्टा पुल्टा है। तो आर बी के मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, बाकी तो आप क्लियर कर ही दिए। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत अच्छा विवेक जी। आपसे मैथ पढ़ने के बाद मैथ सबसे इजी लगने लगा है। थैंक यू सर। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए ना, मैथ रीजनिंग दोनों इजी लगेगा। रेगुलर प्रैक्टिस करिए मेरे शेर बहादुर, रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे थोड़ा सा डायरेक्शन से रिलेटेड है कि 6 खंबे ए बी सी डी ई एफ एक ही कॉलोनी में स्थित है। बी सी के पश्चिम में 20 मीटर है, तो पहले सी दे देते हैं। इसके पश्चिम में बी हो गया, कितना मीटर है, 20 मीटर पश्चिम, सी के पश्चिम। 88 के पश्चिम 20 मीटर की दूरी पर है एफ ई के। अब इसी से रिलेटेड कोई पढ़िए पहले। सी ई के उत्तर में 30 मीटर है, तो सी जो है ई के उत्तर में है, तो ई इसके नीचे होगा तब ना 30 मीटर। ई के उत्तर में सी है, उत्तर मतलब ऊपर। अच्छा ई से रिलेटेड का था एफ ई के दक्षिण में 60 मीटर है। लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऐसे उतना बड़ा डिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन एफ को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और ये 60 मीटर है। छोटा डिस्टेंस हो गया, लेकिन इंसान के लिए इशारा काफी, आप समझ जाइएगा। सी ई के उत्तर में 30 मीटर स्थित है, ए बी के पश्चिम में 60 मीटर, बी के पश्चिम में 60, तब पश्चिम इधर, ए बी के पश्चिम में 60 मीटर। अच्छा डी बी के दक्षिण में 30 मीटर, बी के दक्षिण में 30 मीटर, मतलब जस्ट इसके सामने, क्योंकि ये भी 30 है, दक्षिण मतलब नीचे। ए सी के सापेक्ष किस दिशा में है, ए सी के सापेक्ष, तो सी के सापेक्ष देखना है। यहां सी है, सी से पश्चिम है। आप देखो कि ए जो है सी के किधर है, पश्चिम है। ए जो है सी के किधर है मेरे प्यारों, पश्चिम है। ए जो है सी के किधर है, पश्चिम है। फिर से आप देख लीजिए, ज्यादा इधर डायरेक्शन टाइप का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसे छोटा भी करने का प्रयास करता हूं ताकि हम लोग को भरपूर स्पेस मिल पाए। इसको बनाने का डायरेक्शन वाला क्वेश्चन इजी वे में आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए बड़ा ही आसानी से, मजेदार तरीके से।
कह रहा है पार्वती बिंदु ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 35 मीटर की दूरी तय करती है। अच्छा, वहां से वह बाएं मुड़ती है, अब दक्षिण जा रही है तो उसका बाएं उधर होगा, 60 मीटर चलती है। तो ऐसा करते हैं, ए यहां से लेते हैं, बिंदु ए से पार्वती चलना शुरू करती है, दक्षिण 35 गई, 35 मीटर गई, ठीक है। उसके बाद कहता है वहां से वह बाएं मुड़ी, अब नीचे जा रही है तो उसके लिए दाएं इधर बाएं इधर, और 60 मीटर चली, तो 60 मीटर ये हो गया, थोड़ा सा इससे ज्यादा ले ली, 60 मीटर, 60 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ी, इधर जा रही है तो बाएं, तो बाएं अब वो 15 चली, कितना चली, 15 मीटर। उसके बाद वह बाएं फिर मुड़ी और 90 चली, अब बाएं इधर हो जाएगी, तो बाएं इधर 90 चली, 90 मतलब इसको भी क्रॉस कर जाएगी, 90 मीटर, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़ी, अब इधर जा रही है तो बाएं मुड़ी 90 चली, अंत में वह दाएं मुड़ती है और 20 चलती है, अब इधर जा रही है तो 15 है ही है, तो 20 जस्ट इसके सामने आ जाएगा। जैसे यहां से यहां चलना शुरू किया था तो ये पूरा 35 है, इसमें 15 चल चुके हैं, तो दाएं मुड़ेगी तो जस्ट इसके सामने ही आ जाएगी, कितना मीटर, तो 20 मीटर। तो अब हम लोगों से पूछ रहा है कि बिंदु डी बिंदु ए से कितनी दूरी है, तो बिंदु ए से कितनी दूरी है और किस दिशा में, तो बोले सर ये पूरा 90 है, जिसमें ये 60 हो गया, तो ये भी 60 हो गया, तो ये वाला 30 हो गया यहाँ से यहाँ, और किस दिशा में ये है, पश्चिम। तो बिंदु डी से ए जो है पश्चिम दिशा में है 20 मीटर पर, तो 20 मीटर पश्चिम है, बिंदु डी जो है ए से 20 मीटर पश्चिम है, तो घुमाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि घुमाएगा तो आप भी घूमिए। उस विकल्प का चयन कीजिए, तो सोचिए यहाँ पे क्या भराएगा, ऑप्शन से ही सोच लीजिए। आपको नहीं लग रहा है कि F6 है, तब में आई भरा हुआ, तो पहले आई भर दीजिए, आई भरा हो तो पहले आई भर दीजिए, तो 6 3 9, 9 3 12, फिर 12 2 14, 6 3 9, 9 3 12, फिर 12 2 14, तो 14 मान लीजिए, 14 और 3, या अल्टरनेट चलें क्या, यही भर के देख लेते हैं। 6 3 9, 9 3 12, फिर 12 2 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 3 22, फिर 22 और 2 24, 24 2 26, फिर 26 3, और फिर यहाँ पर भी 3, मतलब 2 2 बढ़ाए, फिर 3 3 बढ़ाए, फिर 2 2 बढ़ाए, फिर 3 3, तो आई बढ़ा, पी बढ़ा, एक्स बढ़ा और एफ बढ़ा, तो आई पी एक्स एफ कोई ऑप्शन है, तो आई पी एक्स एफ है ऑप्शन नंबर बी, तब जाके ये एक सीरीज को फॉलो करता है। आज ये 10 पहुंच गए। फिर उसी प्रकार से अरेंजमेंट जैसा है मेरे प्यारों, यहाँ पे देखिएगा, बड़ा ही मजेदार है। कह रहा है कि जे के एल एम एन ओ और पी 7 हास्य कलाकार हैं जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ओ और एल एक दूसरे के ठीक बगल में है। के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है। तो ऐसा करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 7 हैं, उत्तर की ओर मुंह किए हुए, तो इधर लेफ्ट है इधर राइट। अब किसी न किसी छोर या किनारा का पता चल जाए या किसी का निश्चित स्थान का पता चल जाए तो अरेंज करना आसान होता है। ओ और एल एक दूसरे के बगल में है, कहाँ है पता नहीं है, लेकिन के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, इससे पता चला कि के यहीं पे होगा, तभी ना इसके बाईं में केवल 2 को जगह खाली रहना चाहिए। अच्छा, एल एन के दाईं और ठीक बगल में है, ओ और एल एक दूसरे के बगल में है, और बोल रहा है एल जो है एन के दाईं ओर है। अच्छा ठीक है, पी के और एन दोनों के ठीक बगल में है। यदि जे पंक्ति के बाएं सिरे पर है, यहां से पता चला जे पंक्ति के बाएं सिरे पर हो गया, जे पंक्ति के बाएं सिरे पर है। अच्छा, अब और पढ़िए कि सिर्फ पी के और एन दोनों के ठीक बगल में, तो इधर होगा के और एन, इधर तो पहले से जे आ गया, तो के और एन दोनों के ठीक बगल में पी है। अब ओ और एल एक दूसरे के ठीक बगल में ही बैठा हुआ है, और उसमें भी कहता है कि एल एन के दाईं ओर है, तो एल यहाँ रखिए, वो यहाँ रखिए, तो वो एल बगल में हो गया और एल एन के दाईं ओर हो गया, ठीक बगल में। अब एक ही को जगह है, जिसको नहीं बैठाएं बैठा दीजिए। बोले सर एम नहीं बैठा, एम बैठा दीजिए। तो दाएं सिरे पर कौन है मेरे प्यारो, तो दाएं सिरे पर है ओ। तो सीधा पूछ रहा है दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो ओ। ओ दाएं सिरे पर कौन बैठा है, ओ।
मात्र 15 क्वेश्चन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ज्यादा क्वेश्चन अरेंजमेंट जैसा है। ये भी अरेंजमेंट जैसा ही है, बस रैंकिंग टेस्ट है। ये डब्बा को सजा के रखना है। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारों कि 7 डब्बा है, ABCDEF और G को एक के ऊपर एक रखा गया, किंतु उसका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 रख दिए। C और D के बीच ठीक 2 डब्बे रखे गए हैं, जहां C को D के ऊपर रखा गया है। चलो, C और D के बीच, तो C को D के ऊपर, तो C और D, इसके बीच में कोई एगो कौन है वो पता नहीं है, लेकिन एक है। कहां पर है अभी भी नहीं पता है। इसमें सबसे पहले उस पॉइंट को पढ़िए जो किसी एक निश्चित स्थान को फॉलो करे। C D के ऊपर रखा गया, F A के ठीक नीचे है। चलो, A के ठीक नीचे F है, मैं लिखते जाता हूं। G B के ठीक ऊपर है, चलिए G B के ठीक ऊपर लिख देता हूं। G को B के ठीक ऊपर लिख देता हूं। D और E के बीच ठीक 2 डब्बे हैं, D और E के बीच ठीक 2 डब्बे हैं। चलो आगे देखेंगे। और D को E के ऊपर रखा गया है, तो देखिए E यहां होगा तब ना, D और A के बीच ठीक 2 डब्बे हैं, है ना। और D को E से ऊपर रखा गया, सॉरी, D को E से ऊपर, तो नीचे और इसके बीच में 2 डब्बे आ जाएंगे। अच्छा आगे बढ़िए, किसी का तो जगह पता चल जाए। E और A के बीच में केवल 1 डब्बा है। अब E और A के बीच में केवल 1 डब्बा है, तो यहां पर A हो जाएगा। कौन सा डिब्बा E के ठीक ऊपर है? अब सवाल ये उठता है मेरे प्यारों कि A और F साथ में है, तो A और F इस प्रकार से हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है कि G और G B के ठीक ऊपर है। E तो कंफर्म है कि E के जस्ट ऊपर F ही होगा, क्योंकि E और D के बीच में 2 डब्बा ही है, और जिसमें D ऊपर है तो 2 खाली रखें। और उसके बाद एक चीज और बोला है कि E और A के बीच में केवल 1 है, तो E है तो यहाँ पर A होगा। और A के जस्ट नीचे F है, क्योंकि ऊपर लिख रहा है, तो E के जस्ट ऊपर F होगा, तो E के जस्ट ऊपर F होगा। बाकी पूरा नहीं पता चला, लेकिन E के जस्ट ऊपर F है, E पता चल गया। तो बस क्लू मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये कथन निष्कर्ष वाला ये सब एक ही में दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे C ग्रेटर देन B है, तो मिला लेंगे हम लोग। निष्कर्ष का था D बराबर C। अब D C देखे, B से बड़ा है D, अब B से बड़ा C भी है, B से बड़ा D भी है, B से बड़ा C भी है। अब B से बड़ा है और E भी B से बड़ा है, दोनों बड़ा है, तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं? क्या, क्योंकि C और D में कोई संबंध ही नहीं है, बड़ा छोटा भी हो सकता है। गलत। T बड़ा है B से, T बड़ा है B से कि नहीं, देख लीजिए। तो बोले सर C से बड़ा या बराबर है T, C से बड़ा या बराबर है, और C B से बड़ा है, C B से बड़ा है, C के बराबर भी T रहेगा, तो T भी B से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि C खुद बड़ा है और C से ही बड़ा या बराबर है T, तो ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं मेरे प्यारों कि केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, बस बढ़िया से देखना है और समझना है। आ जाइए फिर उसी अरेंजमेंट वाली बातें। ये पजल टाइप का अरेंजमेंट होता है, पजल अरेंजमेंट इसको आप बोल सकते हैं। पजल अरेंजमेंट इसको आप बोल सकते हैं मेरे प्यारों, पजल अरेंजमेंट। पजल अरेंजमेंट इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पजल अरेंजमेंट। कहता है कि ABCDEF और G में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से होकर उसी सप्ताह के रविवार तक, आपको नहीं लगता साथ? तो सोमवार मतलब मंडे को हो रहा है, ट्यूसडे को हो रहा है, वेडनेसडे को हो रहा है, थर्सडे को हो रहा है, फ्राइडे को हो रहा है, और सैटरडे को हो रहा है। ठीक है, सैटरडे को हो रहा है, सैटरडे को हो रहा है, और फिर संडे को भी हो रहा है, संडे को भी हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन दिन किसका किसका परीक्षा हो रहा है। किसी का निश्चित पता चले तो और बढ़िया, और पता चलेगा भी। C की परीक्षा मंगलवार को होती है, तो C ट्यूसडे को आ जाता है, मंगलवार को। A और G की परीक्षाओं के बीच केवल एक छात्र की परीक्षा है,
ए की परीक्षा जी की परीक्षा से पहले है, डी की परीक्षा ए के परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है, लेकिन यह गुरुवार को नहीं है। एफ की परीक्षा ई के परीक्षा के ठीक पहले किसी दिन है, किंतु बी के बाद नहीं। ई की परीक्षा रविवार की है, तो दो गो का निश्चित पता चल गया। कौन कौन? कि सी का परीक्षा मंगलवार को है, ई का परीक्षा रविवार को है। अब ई से रिलेटेड या सी से रिलेटेड कोई पॉइंट? तो बोले सर एफ की परीक्षा ई की परीक्षा से पहले किसी दिन है, किंतु बी के बाद है। तो यहां पर बोल रहा है हम लोगों से कि ई की परीक्षा रविवार को हो गया, एफ की परीक्षा ई की परीक्षा के पहले है, यहां 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 भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म है कि बी के बाद है। अच्छा, इससे पता नहीं चला। सी की परीक्षा मंगलवार है, ए और जी की परीक्षा के पहले हेलो 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 हेलो, फिर से आइए। थोड़ा सा जटिल अरेंजमेंट है, लेकिन अरेंज करना ही होगा। अब सी आई तो कंफर्म हो गया है, लेकिन पता नहीं ए और जी के परीक्षाओं के बीच केवल एक छात्र का है, तो ए और जी को ऐसा रखना है कि जिसके बीच केवल एक रहे। अच्छा, और भी कोई रिलेटेड है? ए की परीक्षा जी की परीक्षा से पहले है, चलिए ये भी ठीक है। डी की परीक्षा ए की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है, तो ए के ठीक पहले वाले दिन डी है, ए के ठीक पहले वाले दिन डी है। तो ऐसा करते हैं ना, ये चारों रेगुलर है तो एडजस्ट कर देते हैं, यहां पर डी दे देते हैं, यहां पर ए हो गया, ये खाली है, और यहां पर जी हो गया। हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। डी की परीक्षा ए के ठीक पहले वाले दिन, लेकिन यह गुरुवार को नहीं है, तो गुरुवार को तो नहीं है। अच्छा, किंतु बी के बाद है। अब डी का परीक्षा बी के बाद है, तो क्लियर है कि बी यहां होगा, तभी ना बी के बाद डी होगा। अब एक ही को जो बच रहा है जिसको हम लोग नहीं लिखे हैं, ए बी सी डी ई एफ नहीं लिखे हैं, तो एफ हो गया फ्राइडे को, एफ हो गया फ्राइडे को। ई की परीक्षा रविवार की है, क्योंकि किसकी परीक्षा सोमवार को है, तो सोमवार को बी की परीक्षा है, क्योंकि डी के पहले बी की परीक्षा होनी चाहिए, तो सोमवार को बी की परीक्षा है, सोमवार को बी की परीक्षा है। क्लियर है मेरे प्यारों? आगे बढ़ जाइए। ये तो फिर वही वाली बात हो गई, कोड दिया गया है और कुछ नियम दिया गया है, ये तो रिपीट हो गया ऐसा क्वेश्चन। तो आप बना लीजिएगा, ऑफर धमाका मैं इसको दे देता हूं। ऐसा लगभग इधर सभी सेट में क्वेश्चन आ रहा है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा। अभी जस्ट हम लोग देखें इसको। 15 नंबर क्वेश्चन भी इस लेवल का क्वेश्चन आ ही रहा है। पूछ क्या रहा है, अलग अलग है यहाँ पे, क्या है, सैंडलवुड है, किनरमोन है, ग्रीन कार्डमम है। कर निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं किसी पाक कला पुस्तक में दी गई विभिन्न मसालों का उपयोग करके बनाई गई रेसिपी है। तो पूछ रहा है कि कितनी रेसिपीज में दिए गए मसालों में से केवल किन्हीं दो का उपयोग किया गया है, केवल दो का। तो केवल दो वाला कै गो नजर आ रहा है? 7 है, 14, 21 और 12, या 14, 12, 26 और 7। तो मुझे लगता है 14, 12, 26 और 7 देखिएगा तो 33। केवल दो का यूज करने वाला 33 है, केवल दो का यूज करने वाला किन्हीं दो का 33। आ जाइए 16, ये तो सिंपल है। अनदर में सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, कितने अक्षर अपरिवर्तित, ये भी मैंने पहले बता दिया है। ऑफर धमाका है, आप देख लीजिए मेरे प्यारों कितने अक्षर है जो अपरिवर्तित है। वर्णानुक्रम में जैसे ए पहले आएगा, बी सी डी, उस प्रकार से सजाइए, पहले भी मैंने आपको बताया। अब ये सिर्फ ऊपर उतना बड़ा लिखा हुआ है, उतना देखना नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, 7 है ना, ये दोनों का अंतर 49 है मेरे प्यारों, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। ये दोनों का अंतर 36 है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन ये दोनों का अंतर तो 34 से नहीं होगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, ये दोनों का अंतर नहीं होगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये दोनों का अंतर 64 है। तो यहाँ पर हम सभी का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार के इस नियम को फॉलो कर रहा है। और बताइएगा आगे, एक शब्द है आगे और पीछे दोनों दिशाओं से ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद है जिनके बीच शब्द उतने ही है जितना कि वर्णमाला।
जैसे सी और डी के बीच कोई नहीं है तो यहाँ भी नहीं रहना चाहिए। जैसे आई और के बीच एगो है जे, तो यहाँ भी एक ही रहना चाहिए, कोई भी रहे। तो ऐसा युग्म छाटने के लिए भी एक क्वेश्चन आता है। आर है, ओ है, ए है, एस है, टी है, ई है, आर एस, और दोनों तरफ से चलना है। अब आर से पढ़ना शुरू करेंगे तो आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ऐसा कुछ नहीं है। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ओ से भी नहीं आया। ए बी सी डी, ए के बाद बी सी डी ई एफ नहीं आया। एस टी, इसके बाद टी आता है, वर्णमाला भी यहाँ भी आ गया, तो एक युग्म हो गया। एस टी यू भी नहीं आ रहा है, टी के बाद तो कोई है ही नहीं। आर एस, एक में ये भी हो गया, आर के बाद एस आता है, तो अब दूसरा चलेंगे। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं आ रहा है। आर एस टी, आर और टी के बीच एक होता है और यहाँ भी एक है। उसके बाद आप चेक करिए, टी के बाद वाला तो है ही नहीं, तो मुझे लगता है ऐसा 1 2 और 3, ऐसा 3 युग्म है जिसके बीच यहाँ पे उतना ही लेटर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी होता है। तो ऐसे कितने युग्म है मेरे प्यारो? 3 युग्म। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से चेक करना है। आज यहाँ पे वही कह रहा है कि 3 अक्षर वाले शब्दों पर आधारित है बाएं से। इनमें से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद दिया जाता है। तो इस प्रकार निर्मित कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं आए? क्या बोल रहा है? यदि इनमें प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद दिया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद दिया जाता है, तो बाद मतलब आप कह सकते हैं एन है तो ओ आ जाएगा, ए है तो बी आ जाएगा, टी है तो यू आ जाएगा, पी है तो क्यू आ जाएगा, ए है तो बी आ जाएगा, इसका लिखे, और एल है तो एम आ जाएगा। यहाँ पे सी है तो डी, ओ है तो पी, और टी है तो यू, इसको लिखिए। टी है तो यू, ए है तो बी, एन है तो ए। तो केवल एक ही ऐसा है जिसमें कि भावेल नहीं है, बाकी सब में भावेल आ ही रहा है, तो भावेल नहीं है। बोला उसके आगे वाला एक एक लेटर को लिखा जाए तो कितने ऐसे हैं जहां भावेल नहीं होगा। आगे बढ़िए मेरे प्यारों, यहाँ पे बड़ा ही मजेदार है, सोचने वाली है। सोचिए, सोचने वाला है मेरे प्यारों। देखिए 6 में से 1 घटा दीजिए, इसका स्क्वायर करिए और फिर 6 से गुना करिए। जैसे 25 तक 150। 4 में से 1 घटा दीजिए, इसका स्क्वायर करिए, 9 और 9 चौके 36। 5 में से 1 घटा दीजिए, उसका स्क्वायर करिए, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 बचे यहाँ पे होना चाहिए 80, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। मतलब जो दिया वो उसमें से 1 घटा के उसका स्क्वायर करिए और उसी से गुना कर दीजिए। तो ये सोचने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। कथन निष्कर्ष वाला हमेशा मैंने बताया है, इसलिए बीच बीच में आप पे एकदम पूरे तरीका से छोड़ना उचित है, ताकि आप भी बैलेंस लीजिए, नहीं तो सिर्फ वीडियो देखते रहिएगा तो खुद नहीं कर पाइएगा। ये सब तो बन ही जाता होगा आप लोग से। पी बाई है, आर डब्ल्यू है, तो कर क्या रहा है? मुझे लगता है 2 बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ रहा है, तो ऐसा यहाँ भी देखिए 2 यहाँ पे 2 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पे 2 क्या हो रहा है? घट रहा है। तो कोई ऐसा ऑप्शन है? यहाँ भी देखिए 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी देखिए 2 घट रहा है। तो देखिए, तो ये तो नहीं होगा। डी ई एफ 1 बढ़ रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, ई हो जाएगा। 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 घट रहा है, 2 घट रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप चेक कर लीजिए, कोई नहीं होगा मेरे प्यारों। आज एक क्वेश्चन नंबर 23वां लाजवाब है, मजेदार है, शानदार। क्या कह रहा है? नीचे दी गई संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 घटा दिया है। सम में 1 घटाए, सम में 1 घटाए, विषम में 1 जोड़िए, विषम में 1 जोड़िए, सॉरी, सम में 1 घटाइए, विषम में 1 जोड़िए, सम में 1 घटाइए, विषम में 1 जोड़िए, विषम में 1 जोड़िए, तो ये हो जाएगा 7, और सम में 1 जोड़ना है, सम में 1 घटाना है, तो ये हो जाएगा 5। 5 1 6, 4 में से 1 घट गया 3, 7 1 8, 2 में से 1 घट गया 1, 3 1 4 और 1 1 2। इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे का अंतर कितना है? तो बाएं से तीसरा 6 है, दाएं से तीसरा 1 है, 6 - 1 अंतर 5 का है। तो ये तो बस सिंपल सा बच्चा का कहानी है, बच्चा का खेल है, और इसमें कुछ विशेष नहीं।
24 5 लड़कियां बीना, एलिसा, हेमा, केतकिया और जया। एक वृत्ताकार में इसके परिता वृत्त वाला अरेंजमेंट भी आ ही गया, लेकिन 5 ही है। 2 2 4 1 5। यहां से हम लोग इधर राइट यानी दाएं को देखते हैं, इधर लेफ्ट को। सबसे पहले दाएं बाएं वाला पॉइंट को पढ़ते हैं। बीना केतकी के बाईं और ठीक बगल में है, तो यहां पर बीना हो जाएगी केतकी के बाईं और ठीक बगल में। तो पहले केतकी लिख देते हैं, इसके बाईं और ठीक बगल में किसको लिख देते हैं? बीना को। बीना। हेमा जोया के दाईं और ठीक बगल में बैठी है। बीना और एलिसा के बीच में केवल केतकी है, तो बीना इधर है तो एलिसा इधर होगी, तब ना बीना और एलिसा के बीच में केतकी हो जाएगी। अब 2 ही गो है, जिसमें बोल रहा है क्या? ऊपर एक लाइन बोल रहा है कि हेमा जोया के दाईं और ठीक बगल में, तो पहले जोया यहां लिखेंगे, तब ना इसके दायां एक जगह खाली रहेगा, तो हेमा यहां। बोला एलिसा के दाईं और ठीक बगल में कौन है? तो एलिसा के दाईं और ठीक बगल में जोया है। एलिसा के दाईं और ठीक बगल में जोया है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब ये तो बस पढ़ने वाला है, पढ़िए और जवाब दीजिए, इसमें एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। पढ़िए और सोचिए, कैलकुलेशन नहीं करना है, बस दिमाग लगाना है। एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तब से सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लगभग दुगनी कमाई करने की सूचना दी, जब से उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं शुरू की। मतलब लाइव प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे लाइव क्लास दे रहे हैं, तो उसकी कमाई दुगनी हो गई। अब इसके पीछे निष्कर्ष क्या है? कोई भी अन्य ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं नहीं पेश करता है, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा आगे पढ़िए। जो छात्र उक्त प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का विकल्प चुनते हैं, उन्हें नियमित कक्षाओं का विकल्प चुनने वालों की तुलना में दुगना शुल्क देना पड़ता है। अब यहाँ पे दोनों निकाले जा सकते हैं। कहता है एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने तब से सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लगभग दुगनी कमाई करने की सूचना दी, जब से उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू की। तो मुझे लगता है कि कोई भी अन्य शिक्षण प्लेटफॉर्म लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं पेश नहीं करता है। आई कर रहा है तो हो सकता है इस पे बढ़ गया, ये भी हो सकता है, क्योंकि संभावना निकाले जा सकते हैं। या तो ऐसा भी है कि जो लाइव में आएगा उससे दुगना फी लगेगा, तो ये दोनों निकाले जा सकते हैं। चूंकि संभावना है तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकाले जा सकते हैं, तो दोनों हो सकता है। तभी कोई तो कारण होगा आय दुगना होने का। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा 15वां सेट के लिए। नेक्स्ट डे तैयार रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।